हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 15। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, बस वो 2x2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 3x3 की। इतना ही डिफरेंस है, थोड़ा लेंथी इसका सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व, देखेंगे आसानी से इसको कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कैसे एक्यूरेट की जाए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मुझे दे रखा है और बताना है कि ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। उसके बाद में ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन का आंसर मुझे 0 लाना है। इसमें ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये 1 1 1 1 2 -3 और ये आ गया 2 -1 3। एक बार लिख दिया। अब लिखेंगे दूसरी बार 1 1 1 2 -1 1, सॉरी यहाँ पे 1 2 और -3 था। ये 1, यहाँ पे 2 आ गया, ये -3 और ये 2 -1 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2 है, इसे मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 है। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 से करेंगे, 1 × 1 1, फिर 1 को 1 से किया प्लस का 1, 1 को 2 से किया तो आ गया प्लस का 2। फिर करेंगे कॉलम 2 के साथ, 1 × 1 1, फिर 1 को 2 से करेंगे बेटा तो 2 आएगा, 1 को -1 से किया तो -1 आएगा। फिर कॉलम 3 के साथ करेंगे 1 × 1 1, 1 को -3 के साथ तो -3, 1 को 3 के साथ किया तो प्लस का 3, ठीक है। अब आ गई रो 2 की बारी, 1 × 1 1 आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा और -3 को 2 से किया माइनस का 6। फिर आ गया 1, फिर आ गया बेटा 4, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस का 3, फिर आ गया 1, फिर आ गया माइनस का 6, फिर आ गया माइनस का 9। अब रो 3 को करेंगे, 2 × 1 2, -1 को 1 से किया तो -1, 3 × 2 करेंगे तो प्लस का 6 आ गया। फिर कॉलम 2 के साथ करेंगे बेटा, ये 2 1 से 2 आ गया, ये -1 को 2 से किया तो माइनस का 2 हो गया, 3 को -1 से किया तो माइनस का 3 हो गया। फिर करेंगे कॉलम 3 के साथ बेटा, सबसे पहले 2 आएगा, फिर आ गया प्लस का 3 और फिर आ गया 3 × 3 करेंगे तो 9 आ गया। तो कुल मिला के ए स्क्वायर का जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा बेटा 4, यहाँ पे 2, 3 3 कैंसिल तो 1। ये बन गया बेटा 3 -6 तो माइनस का 3, 4 3 7 1 8, ये 15 में से 1 गया तो माइनस का 14, 8 में से 1 गया तो 7, ये बन गया माइनस का 3, 9 3 12 और 2 14 हो गया। तो ए स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब चलेंगे बेटा ए क्यूब फाइंड करेंगे। तो ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ए स्क्वायर की। अभी निकालिए बेटा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और यहाँ पे आ गया 14। फिर यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 111, फिर 1 2 -3 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 और 3 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल्स टू, पहले रो 1 को कॉलम 1 से तो 4 1 से 4 आएगा, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2। फिर करेंगे बेटा कॉलम 2 से 4 × 1 4,
2 को 2 से करेंगे 4, 1 को -1 से करेंगे तो -1। फिर आएगा कॉलम 3, 4 1 4, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, फिर आ गई हमारे पास रो 2 की बारी। -3 को 1 से करेंगे तो -3, 8 को 1 से करेंगे तो 8, और 14 को 2 से करेंगे तो -28। फिर करेंगे बेटा -3, 8 को 2 से करेंगे तो 16 हो गया, 14 को -14 -1 तो बन जाएगा प्लस का 14। फिर आ गया कॉलम 3, -3, 8 इंटू 3 -24, -42। ठीक है, 40 इंटू 3। फिर बारी आएगी बेटा रो 3, 7 इंटू 1 7, -3 को 1 से किया तो -3, 14 को 2 से किया तो 28। फिर आएगा 7 -6, 14 इंटू -1 तो -14। फिर आ गया बेटा 7, ये आ गया प्लस का 9, और 14 3 जा 42 आ गया प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा ए क्यूब का, ये बन गया 8, 8 -1 7, 7 -6 1। यहाँ पे 28 और 3, 28 में से 8 कर देंगे 20, 20 और 3 23, माइनस के 23। ये बन गया हमारे पास 16 में से 3 गए तो 13, 13 और 14 27। ठीक है, और यहाँ पे बेटा 42 और 24 दोनों ऐड करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास 66 और 3 69 माइनस का। यहाँ पे बन गया 28 में से 3 गया 25, 7 32 32, 20 में से 7 जाएगा तो बन गया मेरे पास माइनस का 13, और ये बन गया 51 और 7 58। ठीक है जी, अब यहाँ देखो बेटा ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यूब भी आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठा के डालेंगे हम इस इक्वेशन में और देखते हैं आंसर 0 आता है या फिर नहीं आता है। तो बच्चों इक्वेशन मैंने लिख दिया, अब इसमें वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले ए क्यूब है तो ए क्यूब की वैल्यू डालते हैं। ये आ गया 8 7 1 -23 27 -69, ये बन गया 32 माइनस का 30, और यहाँ पे 58। फिर आ गया -6, और यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या आ गया 4 2 1 -3 8 -14। फिर आ गया 7 -3 और प्लस का 14। फिर चलेंगे बेटा +5, और यहाँ पे आ गया ए की वैल्यू थी 1 1 1, यहाँ पे था 1 2 -3 2 -1, और फिर बन गया +11, और यहाँ भी लिखेंगे आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है बेटा, पूरी पूरी इक्वेशन लिख दी हमने। अब पहले क्या करूंगा मैं, ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी सारे का सारा सेम रखेंगे। तो 8 7 1 -23 27 -69 32 -13, और यहाँ पे 58 आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मैं माइनस का साइन भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 4 जा 24, माइनस का आएगा, ये बनेगा माइनस का 12। ठीक है, बन गया माइनस का 6, प्लस का 18 बन गया माइनस का 48, प्लस का 40, 14 6 जा 70 84, तो ये बन गया 84। ठीक है, 6 7 42, माइनस का 42, प्लस का 18, और 84 आ गया माइनस का। ठीक है, साइन चेंज करना था। आगे चलते हैं बेटा, प्लस का 5, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 10 -15, 10 -5 और 15,
और यहाँ पे प्लस 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारा, तो बनेगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक है, अब बेटा इनको क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं आंसर सारे जीरो बनते हैं नहीं। 8 5 13 11 24 -24, पहला तो जीरो बन गया। 7 और 5 12 -12, ये भी जीरो। अब ये बन गया 1 और 5 6 6 -6, ये भी जीरो। -23 18 और 5, ये भी 23, तो जीरो हो गया। ये 27 है प्लस 10, ये बन गया मेरे पास 37 और 11 48 -48, ये भी जीरो। -69, ये 84 है, ये 15 है, इसमें 5 ऐड करूंगा 74 और 84, ठीक है, ये भी जीरो बन गया। 32 और 10 42 -42, ये भी जीरो। -13 -5 -18 प्लस 18, ये भी जीरो। 58 एंड 15 73 11 84 -84, ये भी जीरो। तो ये सारे का सारा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, एक काम तो बेटा हमारा हो गया, इक्वेशन का आंसर जीरो आ गया। अब मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले इक्वेशन लिख लेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5 टाइम a 11 टाइम i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ठीक है जी, जब मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ए इनवर्स, यहाँ पे बन गया बेटा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5 टाइम a 11 टाइम i इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा a² माइनस 6a का 6a, एक एक कम हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेटा 5i और प्लस 11a का इनवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 1 समझिए, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है, सेम यहाँ पे भी चल रहा है। अब मुझे निकालना आंसर इनवर्स का, तो यहाँ पे रखेंगे 11a इनवर्स, 11 बाद में भेजेंगे, बाकी सारा उठा के वहां भेजेंगे, तो -a का स्क्वायर बनेगा प्लस बनेगा 6 का a और माइनस का 5 टाइम i। ठीक है, तो 11a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा ए स्क्वायर की। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद करो तो ये होती है 4 2 1 -3, फिर था 8, फिर था बेटा माइनस का 14 और था 7 -3 7 -3 और यहाँ पे था 14। ए स्क्वायर आ गया प्लस 6, अब आगे वैल्यू ए की। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो यहीं से देख लेते हैं 1 1 1 1 2 -3, फिर आ गया 2 -1 और 3, फिर आ गया -5 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 11 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -4 -2 माइनस का 1 प्लस का 3 -8 प्लस का 14 -7 प्लस का 3 और माइनस का 14। 6 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 6 6 6 6 12 -18, यहाँ 12 -6 और प्लस का 18। ठीक है, और ये बन गया बेटा माइनस, माइनस के अंदर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 5 0 0 माइनस का 5 आएगा, ये बनेगा 0 फिर से माइनस का 5 0 और 0 0 माइनस का 5 आएगा। ठीक है, अब ये डेटा बन गया मेरे पास सारे का सारा, तो बाकी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 11 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखते जाएंगे, यहाँ देखो बेटा -4 -5 -9 9 -6 किया तो 3, ये बन गया पहला आंसर माइनस का 3 बराबर है। -2 और प्लस का 6, ये बन जाएगा मेरे पास 4, ये भी ठीक है। -1 प्लस 6, ये सीधा सीधा बन गया 5। 3 और 6 9, आगे तो 0 था तो 9 ही रहेगा।
8, 13, 12 गया तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। 14 माइनस 18 माइनस का 4, आगे आगे बेटा -7 और ये 12, 12 में से 7 गया तो 5, ये आ गया 3 माइनस 6 माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पे 14 और 5 19 और 18 ये आ गया मेरे पास माइनस का 1, ठीक है। अब लास्ट स्टेप A इनवर्स इज इक्वल्स टू 11 वहां भेजेंगे तो 1/11 और यहाँ पे आ गया -3 4 5 9 -1 -4 और यहाँ पे 5 -3 और -1, ठीक है। और यही था बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस होते हैं बेटा, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व किए इसे। आप भी बेटा जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इसमें टाइम जरूर यूज करिएगा, ठीक है। 10-15 मिनट जितने लगते हैं लगाइए, क्योंकि होता है आसान है, बस एरर होता है, उसका आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा यही तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो देखते तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।